इंडिया में थार ज़्यादा दिखती है और यहाँ पे रूबिकॉन देखो ऐसे दिखती है। It took a lot of time for the baggage to come out. Oh yeah, that's normal. That's why. You want both these in the back? No, it's okay. She actually called me and she said that you are waiting. चलो भाई, मतलब हमारा जो होटल था वो होनोलुलु के एयरपोर्ट पे नहीं है, वो है बाहर। तो मैम अभी फ़ोन कर रही है और मैम मुझे बताएंगे अभी, क्योंकि यहाँ से शटल लेके जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे आ गया हूँ, बट मेरे 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे लेने हैं और इमिग्रेशन में इन डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि अगर आपने सॉफ्ट कॉपी दिखाई तो वो मानेंगे नहीं। तो वो होते हैं, एक तो ओके टू बोर्ड। तो ओके टू बोर्ड जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपको बेसिकली अपने साथ ही रखना होता है, ओके टू बोर्ड का। और साथ ही साथ में जो कंपनी की तरफ से आपको इमिग्रेशन जो फॉर्म 1 मिलता है, जिसमें आपकी शिप की डिटेल, आपकी ज्वाइनिंग की डिटेल जो ई गवर्नेंस की वेबसाइट पर आ जाती है, तो उसका भी इवन हार्ड कॉपी आपको अपने पास रखनी होती है। तो वही बस मैं अभी करवाने जा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो फ़ोटो कॉपी है जो एयरपोर्ट को होती है वो होती है 50 रुपीज़ आई थिंक, या 100 रुपीज़। पीछे एयर इंडिया का डेस्क था और मेरी फ़्लाइट भी एयर इंडिया की है, तो उन्होंने मुझे दोनों सर्टिफिकेट, मतलब जो भी मुझे दोनों कॉपी चाहिए थे इमिग्रेशन और ओके टू बोर्ड की, वो दोनों दे दी। अब बस मैं अपनी फ़्लाइट चेक करूँ और अपना बैगेज चेक इन करके जो वीडियो एडिट करनी है मुझे वो करूँगा बैठ के। फाइनली ड्यूटी फ्री पे आने का चांस फिर से मिल गया, बट 1 घंटे की लाइन। मैं 2 बारी एयर इंडिया के एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे गया, उन्होंने बोला सीमेंट का यहाँ पे नहीं होता। फिर उसके बाद इमिग्रेशन पे आप व्लॉगिंग कैमरा लेके नहीं चल सकते, वो वाली चीज़ थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जी आप अपना ऐसा करो कि आपने जो अपना बेसिकली गिम्बल पकड़ा हुआ है उसको आप साइड में रख दो और आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इमिग्रेशन रखने के बाद फिर मेरे को पता लगा कि नहीं, यहाँ पे तो फिर से मेरा बोर्डिंग नहीं हो रहा। तो फिर मैं तीसरे काउंटर पे गया, तो वहाँ जाके हुआ। और अब फाइनली इमिग्रेशन कराने के बाद आप कैमरा निकाल सकते हो बाहर, क्योंकि इमिग्रेशन से पहले जैसे कैमरा अलाउड नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा ड्यूटी फ्री है। मुझे स्पेशली कॉल करके बुलाया, कह रहे हैं कि सर आप आ जाओ, क्योंकि शायद पूरा का पूरा खाली है, बस मैं ही बचा हूँ जिसकी बोर्डिंग होनी बाकी है। मैं यहाँ फिर 2-3 और हैं, वो देखो पीछे और आए अंकल। पर ये सब कुछ वही हो गया कि हम लोग लेट आए थे, तो लेट की वजह से सबका ही डिले हो गया पीछे पीछे करके। सुबह 4 बजे आया था, 4 बजे की नींद के बाद होता था। अभी 6 घंटे बाद में उठा हूँ। मुझे लग रहा था फ्लाइट का आधा टाइम चला गया होगा, बट अभी 15 घंटे की फ़्लाइट है, अभी सिर्फ 6 घंटे हुए हैं, मतलब 9 घंटे और बचे। प्रॉब्लम अभी ये हो गई है, मैंने अपना DSLR तो बैग में रख दिया, बट प्रॉब्लम अभी ये हो गई है कि मैं 8 बजे की मेरी अलास्का की फ़्लाइट है और मैं पहुँचा ही अभी 7 बजे हूँ यहाँ पे। तो वैसे भी मैं लेट हूँ, फिर इमिग्रेशन भी कराना है मुझे। अभी मुझे लग रहा है ये वाली फ़्लाइट मिस होगी जैसे मेरा लास्ट टाइम हुआ था। अच्छा बात नहीं है। और मुझे दूसरी फ़्लाइट ही लेनी पड़ेगी। पहले मुझे लगा था ऑन टाइम हमारा अराइवल है, बट हम पौना घंटा लेट हैं। जो एयरलाइन जो फ़्लाइट से मैं आया हूँ इंडिया से, एयर इंडिया की, अब आगे की अलास्का की फ़्लाइट थी। अब जब कंपनी चेंज है तो अलास्का इसमें कुछ कर नहीं सकती। लास्ट टाइम मेरी कतर की थी, तो कतर ने मुझे न्यूयॉर्क में होटल स्टे दिया था, क्योंकि उनकी पीछे वाली फ़्लाइट उनकी डिले थी कतर की, तो इसलिए उन्होंने कंपनसेट करने के लिए उन्होंने होटल दिया था कि अगले दिन की आपकी फ़्लाइट है। बट अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या सीन होता है। ये पूरी लाइन है और वहाँ पे लिखा ऑल विजिटर्स। ये लाइन आगे जाके पूरी घूम रही है। तो मुझे लग रहा है कि मेरा तो यहाँ से हो नहीं पाएगा, 1-1.5 घंटे का भी हो, तो मुझे अपनी कंपनी में अब इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरी फ़्लाइट दूसरी वाली बुक करो, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा।
इंस्पेक्शन भी अब इमिग्रेशन भी हो गया। इमिग्रेशन के बाद जो मेरे साथ लोग थे मतलब सबकी फ़्लाइटें लेट हो गई क्योंकि आगे की बहुतों की कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है। ये रहा मेरा बैगेज और इसके साथ साथ मेरी नई फ़्लाइट बुक भी कर दी है अब कंपनी ने, 1 घंटे बाद की है। पहले ये वाली 8 बजे की थी, अब दूसरी वाली जो है वो 9 बजे की है। और मैंने एक गलत काम कर दिया कि मेरा जो आईफोन का चार्जर है वो घर पे रह गया, तो पहले मुझे वो बाय करना है, उसके बाद मैं दूसरी फ़्लाइट के लिए जाऊँगा। पहले मैंने अपने फ़ोन के लिए बॉक्स और एक केबल ली थी, कहीं चार्ज हो रहा है कहीं पे नहीं हो रहा, तो मैंने कहा इससे अच्छा आप चेंज कर दो और आप मुझे बस खाली केबल दे दो, क्योंकि मैं उसको अपने एडाप्टर में जहाँ पे मेरे पास पावर बैंक ओके और मेरे पास पावर बैंक है तो मैं उससे ही यूज़ कर लूँगा। बल्कि इंटरनेशनल इमिग्रेशन होने के बाद अब डोमेस्टिक इमिग्रेशन हो गई है। अब यहाँ से हम जाएंगे होनोलुलु, वहाँ पे मेरा 1 दिन का होटल स्टे है। कंपनी ने बोला क्योंकि उनको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल रही हवाई की, तो हवाई की ना फ़्लाइट मिलने पे उन्होंने मुझे होटल दिया है। अब मैं देख रहा हूँ अपनी फ़्लाइट कहाँ पे है। यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, मेरा भी दिमाग अब घूम गया है इतनी देर फ़्लाइट में रहने के बाद। अच्छा बोर्डिंग पास है तो मैं गेट क्यों देख रहा हूँ, 15 नंबर गेट है वैसे वो लिखा। कल रात से मैं घर से निकला हूँ, एक तो सो नहीं पाया, 15 घंटे की स्ट्रेट फ़्लाइट सैन फ्रांसिस्को की, और उसके बाद अब ये रहे FNG गेट, उसके बाद फिर ये एक फ़्लाइट कैंसिल, दूसरी फ़्लाइट कैंसिल, फ्रेशन अप होने का टाइम नहीं मिला, मतलब ढंग से खाना पीना नहीं खाया होता। एक तो आप स्लीप डिप्राइव हो रहे होते हो तो बड़ी अलग अलग सिचुएशन हो रही होती है दिमाग में। अब बस यहाँ से जा रहा हूँ, होटल में जाके आज होटल स्टे मिलेगा, रेस्ट करूँगा और फिर कल की ज्वाइनिंग होगी आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली। जितनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाए उतना सही है, क्योंकि उसके बाद आपके ना काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं हुआ होटल में, अगर 10 दिन रह लिए ना, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तब भी स्टार्ट नहीं होगा। और साइन अप के वक्त में सब कुछ उल्टा होता है। अगर आपको होटल स्टे में 10 दिन हो जाए तो आपके एक्स्ट्रा हॉलीडेज एक तो हो रहे होते हैं, और आपके जो स्टेकेशन मतलब जो आपके वेकेशन स्टार्ट होगी काउंट करना, वो जब तक आप घर नहीं पहुँचोगे तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। तो एन्जॉयमेंट भी अलग हो रही होती है, रहना भी अलग हो रहा होता है, क्रू साथ में आपके, उनके साथ एन्जॉयमेंट, घूमना फिरना, ये चीज़। तो अंकल आंटी आए थे यहाँ पे, अंकल आंटी को छोड़ने आया था मैं। पंजाब से थे, उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही थी और समझा भी नहीं पा रहे थे किसी को, तो मैंने उस बात की, तो अभी उनको वहीं पे छोड़ा है अंकल आंटी को। और उनकी रात की 8 बजे की फ़्लाइट है, बट अभी से आ गए हैं। मैं कहता हूँ कभी कभार लोग अपने मम्मी पापा को भेज ज़रूर देते हैं, बट ये सोचना चाहिए अगर उनको समझाना नहीं आ पाया तो उनके लिए तो अटकना ही हो जाएगा एक तरह से। अगर फ़्लाइट मिस हो गई तो फिर और दिक्कत, बहुत बूढ़े हैं, उनको समझाना नहीं आ पाएगा दूसरी कंट्री में स्पेशली। तो अच्छा रहेगा कि आप उनके साथ आओ या फिर किसी को भेज दो उनके साथ। यहाँ पर तो बाहर अब मौसम सैन फ्रांसिस्को में तो बहुत ठंडा ही हो रहा है ज़्यादा। जब हम आए थे तब एयरपोर्ट पे जब मैंने लैंड किया था तब पायलट बता रहा था कि यहाँ पे टेम्परेचर है 9। अब 9 के साथ साथ यहाँ पे बारिश भी हो रही है, और फॉग तो आप लोगों को देख ही सकती है, जैसे बहुत ज़्यादा फॉग है वहाँ पे। बस ये मेरी दूसरी फ़्लाइट है यूनाइटेड की, यहाँ से होनोलुलु के लिए, फिर वहाँ पे 1 दिन का होटल है, और फिर कल दोपहर को 12 बजे मेरी फ़्लाइट है, वो है OGG, जहाँ से मेरी शिप की ज्वाइनिंग होगी। फाइनली अब लैंड कर गए होनोलुलु में, जो कि बिल्कुल सी साइड पे एयरपोर्ट है। चलो भाई, मतलब हमारा जो होटल था वो होनोलुलु के एयरपोर्ट पे नहीं है, वो है बाहर। तो मैम अभी फ़ोन कर रही है, तो मैम मुझे बताएंगे अभी, क्योंकि यहाँ से शटल लेके जाना पड़ेगा। और जो होटल बुक किया गया था, सोचा कि कंपनी वालों ने, उन्होंने सोचा कि एयरपोर्ट के अंदर ही होगा तो इजी होगा, बट यहाँ से शटल लेनी पड़ती है होटल बाहर की तरफ। चलो भाई, शटल के अलावा कंपनी वालों ने तो मर्सिडीज़ बुक कर दी, और आई थिंक यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का ही दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है और सही भी है। अगर मुझे वेट करना होता शटल के लिए तो फिर क्या पता लेट भी हो जाता, सही टाइम पे जा। ओके,
यहाँ पे अब सारे के सारे शिप्स पास पास में ही है और एंकरेज मतलब सी बिल्कुल पास में सिटी के। तो देखो कार्निवल का क्रूज शिप भी वहीं पे खड़ा है बिल्कुल पास में। अकेडिया yeah. The other Nice. one's part of America. हाँ Yeah. Nice This passenger morning ship. came in too, and leaving pretty soon, maybe another 2 hours. Oh. They're not overnight. And right here is downtown Honolulu, Okay. the commercial business area. Okay. ये आ गया अपना होटल। होटल है नॉर्थ में साउथ में। I'll get down. Yeah, take a look. Okay. Yeah. Just wait in, Correct. I have a side here and then you come out. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Just follow. Yeah, Okay. the main street over there. Okay. Kalakaua. Okay. ये लोग कह रहे हैं कि वाटर बॉटल तो हमारे पास हम रूम में नहीं प्रोवाइड करते, तो आप पानी ले लो। बाकी इन्होंने यहाँ पे वाटर कूलर लगा दिया जो कि भरते हैं। और जैसे मैंने एक बार नॉर्वे में दिखाया कि वहाँ पे तो वॉशरूम में भी जो टैप में वाटर आ रहा होता है आप वो पी सकते हो। बट बात अभी ऐसी है कि मैं फ्रेश हो गया हूँ बिल्कुल, और नहा के ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन से एक तो फ्लाइट का ट्रैवल, फिर उसके बाद इतनी सारी प्लेसेस, जगह चेंज। संडे फ्राइडे को मैं वहाँ से फ्लाई किया था दिल्ली में, और आज यहाँ पे भी अभी तक फ्राइडे ही हुआ है। तो ऐसा सोच सकते हो कि जेट लैग भी, एक तो नींद भी पूरी नहीं हुई और ऊपर से फिर फ्रेश होने के बाद अलग सा ही फील हो रहा है। इसलिए जब तक मैं आप लोगों को क्विक वॉक अराउंड देता हूँ होटल के रूम का कि हमारा होटल का रूम कैसा है। सो जैसे हम एंटर करते हैं तो बेसिकली यहीं पे है छोटा सा रूम, बट यहीं से अंदर करते हैं एंटर करते हैं ये वॉशरूम। स्मोकी स्टीमी हो रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक आपके लिए प्रॉपर शावर रूम है, और शावर रूम के बाद यहाँ पर सबसे सही है कि यहाँ पे हर रूम में बालकनी है। तो मैंने जितने भी रूम देखे हैं, सॉरी फॉर द मैस, वो देखो रात के समय यहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर फायर जल रही है, और स्विमिंग पूल वो रहा वहाँ पे फाउंटेन है, मतलब ऑफ कोर्स इन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ से बेसिकली वहाँ पे मोटर पंप है। रात के समय भी आप देखोगे क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट प्लेस में सबसे ज़्यादा बात यही होती है कि जो टूरिस्ट आता है उनको घूमने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए जगह चाहिए, पार्टी करने के लिए माहौल बनाने वाली जगह चाहिए। जा रहा हूँ फिर से एक बार आपको बाहर से वॉक अराउंड लूँगा कि बाहर का कैसा होटल का लुक है। अभी देखो सामने भी जो बिल्डिंग है वो भी ऊँची है, मतलब देखने में थोड़ा ये मुझे मुंबई टाइप्स की फीलिंग दे रहा है। बट हाँ यहाँ पे वो रश नहीं है, यहाँ पे भीड़ नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, तो पता लग जाता है कि हाँ ये मुंबई नहीं है। तो मैं इस वाले फाउंटेन की बात कर रहा था। देखो यहाँ पे लाइटनिंग भी प्रॉपर हुई है इवन, तो यहाँ पे जो फाउंटेन है वो भी देखो प्रॉपर है बिल्कुल। वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है। तो मतलब ये काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। अगर फैमिली के साथ आओ ना तो सबसे सही जगह है, क्योंकि आपको यहाँ पे बैठ के एक तो ये पूरी की पूरी सिटी जहाँ पे अलग अलग लोकेशंस है, घूमने की जगह है, जहाँ पे बीच पार्टी मतलब जहाँ पे बीच व्यू के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, और स्पोर्ट्स के लिए हवाई, तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए। इंडिया में थार ज़्यादा दिखती है और यहाँ पे रूबिकॉन। सामने रेस्टोरेंट है, इसका नाम है लिटिल इटली। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, और जो ये तो यहाँ पे बेसिकली ये सिटी का सेंटर है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ से बीच भी 10-15 मिनट दूर है वॉकिंग में, और यहाँ पे सारे ईटिंग पॉइंट्स, शॉपिंग सेंटर भी यहाँ पे सबसे बड़ा है। और वैसे एक बात है ना यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे ना लोगों को स्पोर्ट्स बाइक का बहुत शौक है। तो अगर आप 2-2 मिनट में सुनोगे तो आपको स्पोर्ट्स बाइक की आवाज़ कहीं ना कहीं से आ जाएगी, और स्पोर्ट्स कार का भी। मुझे कुछ और तो मिला नहीं है, मैंने कहा चलो यहीं से ABC स्टोर है यहाँ पे फूड रैप, टूना फिश। चलो मैंने कहा रात को देखने के लिए एक मूवी देखूँगा या ब्लॉग एडिट करना है, तो एक ये ले लेता हूँ, ये चलो खाने का तो ले लिया सामान। अब बस चाहे मैं घूम भी लूँ थोड़ी देर तो भी कोई टेंशन नहीं, पर क्योंकि पहले मुझे था कि मैं एटलीस्ट कहीं बैठ के खा लूँ, यहाँ पे कुछ ले लूँ जो मुझे लेना है। अदरवाइज़ अगर स्टोर बंद हो गया तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। तो शिप से पहले अगर आप रेस्ट कर लो तो आपके लिए सही है, अगर रेस्ट नहीं किया तो फिर आप ही ज़्यादा टायर्ड फील करते हो। देखो यहाँ पर देखो बाइकें, कार मैंने जिसकी बात कही थी, यहाँ पर देखो बाइक्स, कार्स। फोटो ब्लॉगर यहाँ पे भी हैं,
बट मैंने बाइक का क्रेज़ यहाँ पे और हांगकांग में ज़्यादा देखा था। You and me got something true. And in a way we got something quite unique. Something I don't want. मुझे निकलना है, मुझे 9-10 हो गए हैं। बस जल्दी से मैं बैग पैक कर रहा हूँ। थोड़ी चीज़ें ही बाहर थी, जल्दी से पैक करके फिर निकलते हैं नीचे। अगर एजेंट आए चाहे ना आए, यहाँ पे लोग पंचुअल है तो इसलिए बोल रहा था कि 9:30 बजे पक्का आ जाना आप नीचे। मैं वेट कर तो यहाँ पे बैगेज का ऑप्शन आ नहीं रहा था क्योंकि हवाई एयरलाइंस में आपको अलाउड नहीं होता शायद बैगेज का। तो मैंने यहाँ पे पे किया है जो कि $30 था। 23 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका चेक इन बैगेज, तो वो तो नहीं है। $30 पे किए और मेरी टिकट ये रही और बैग पैक ये रहा, तो वो बस लगा के चेक इन में कर दूँगा। देखो मैंने कहा अभी फ्लाइट में बैठ रहा हूँ, फिर दोपहर का खाना मिले ना मिले कुछ पता नहीं, क्योंकि लेट भी हो सकता हूँ या क्या पता मुझे डायरेक्ट इमिग्रेशन आना पड़े। इसलिए मैंने कॉफ़ी ले ली और साथ में ले लिया वॉलनट केक जो कि मेरा एवरग्रीन फेवरेट है। यहाँ पे एवोकाडो सैंडविच तो नहीं मिल रहा, तो मैंने कॉफ़ी और वॉलनट केक ले ली। थैंक यू। Took a lot of time for the baggage to come out. Oh yeah, that's normal. That's why. You want both these in the back? No, it's okay. She actually called me and she said that you are waiting. She sent me the photo. What do you say? Have you already seen it? Something देख लिया, हम सीधा अंदर आ गए। यहाँ पे खड़ा है क्रूज शिप और मेरा शिप खड़ा है वहाँ पे बिल्कुल वो रहा ऑरेंज। तो सही है, Right in the middle, yeah? एयरपोर्ट से बिल्कुल 15 मिनट दूर है। To the ये सही है, yeah, right in the middle, yeah. Okay. Thank ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पे शिप, ये क्रूज शिप बहुत तगड़ा है। हाँ वैसे होना भी चाहिए क्योंकि जब एरिया ही पूरा वो टूरिस्ट कहते हैं, यहाँ पे क्रूज शिप का आना बनता भी है। चलो यार अब से यही कैबिन है, मैं अपने कैबिन में आ गया हूँ। बैग वैग रखा है, ऑफिसर यश आज अभी हो जाएगा। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, कैबिन वैसे वही है सेम जो मेरे 3 महीने शिप पहले था। और यहाँ से वो देखो क्रूज शिप का लुक अलग ही है। वैसे सही है उस शिप पे चले जाओ तो। आशीष ठाकुर जिसको आप जानते होगे, वो मुझे ऑफर बोल भी रहा था कि सर इस पे आ जाओ, लाइफ सही है। अब सोचता हूँ इसी पे जाने के लिए ट्राई करना चाहिए वैसे अगली बार। बहुत अमेजिंग लग रहा है।